So today is our next class on retirement of partner and today's sum is question number 34. तो 34 आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने 33 को कंप्लीट कराया था। 34 में भी कुछ नई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन है विनीत, नीति एंड उम्मीद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट आपको दिया है। लायबिलिटी में कैपिटल है, रिजर्व है, WCR है, क्रेडिटर है, बिल्डिंग है, एसेट्स में प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। उम्मीद रिटायर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 7,20,000। उम्मीद का शेयर है, विनीत और नीति जैसे हम लोग करते हो वो करेंगे। एक एक्सपर्ट ने वैल्यूएशन किया है कि बिल्डिंग का वैल्यू आपका 20% बढ़ेगा, प्लांट का 10% घटेगा और इस काम के लिए उन्होंने 4,000 फीस चार्जेस किए हैं। फर्नीचर रिड्यूस होगा 8,000 से और प्रोविजन पे डेटा से प्रोविजन बनेगा 5%। एक नई चीज जो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, विनीत और नीति जो दो पार्टनर हैं ये पैसे लेकर आएंगे ताकि मैं उम्मीद को पेमेंट कर दूं और साथ ही साथ मेरे कैश इन हैंड में कम से कम 60,000 रुपए रहे। तो आपको बनाना है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। तो लेट्स स्टार्ट विद पोस्टिंग। तो हमारा पहला स्टेप जैसे हमेशा रहा है, तो सबसे पहले हम बिल्डिंग लिखेंगे। तो बिल्डिंग सर कितना, बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखोगे 10 लाख, क्लियर है। फिर आप लिखोगे प्लांट, उसको भी इनर कॉलम में लिखोगे 8 लाख, क्लियर। फर्नीचर, इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको भी आप लिखोगे इनर कॉलम में विच इज 80,000। स्टॉक आउटर में 50,000, सॉरी 5 लाख, नॉट 50, इट्स 5 लाख, क्लियर। उसके बाद आप डेटर्स लिखोगे विच इज 6 लाख इनर कॉलम में एंड फाइनली कैश। तो आपको कैश एट बैंक है 70,000, कैश एट बैंक है 70,000। मैं ये ब्रैकेट पे लिख के छोड़ देता हूं, ठीक है। नाउ लायबिलिटी में आते हैं। सबसे पहले है WCR, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ है नहीं। क्रेडिटर है जस्ट एक और, तो क्रेडिटर लिख देंगे हम लोग सीधे आउटर कॉलम में 4,10,000, क्लियर है। अब हम लोग कैपिटल ट्रांसफर करते हैं बाई बैलेंस BD। तो बाई बैलेंस BD आपका है 975, तो ये हो जाएगा 9 लाख, 7 लाख और 5 लाख, ये हो गया बाई बैलेंस BD। उसके साथ ही साथ आप रिजर्व्स, तो रिजर्व्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरल रिजर्व्स को। तो रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3 लाख है 3:2:1 में, तो ये आ जाएगा 1,50,000, 1 लाख और 50,000। साथ ही साथ WCR को भी बांटेंगे क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो आप लिखोगे बाई WCR। तो WCR को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 2,40,000 दिया है, 4 मीन्स सर आएगा 120, 80 और 40। तो ये था हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 में मूव करते हैं। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग्स करते हैं हमेशा। हमारा ओल्ड रेशियो लिखेंगे विच इज 3:2:1। पार्टनर कौन कौन है, VNU। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो आपको बुक में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हम लोग हटा देते हैं और यही हमारा गेनिंग और यही हमारा न्यू विच इज 3:2। ये तो बन गया। स्टेप नंबर 3 में मूव कर जाते हैं बड़े आसानी से, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपको गुडविल यहाँ पे टोटल दिया है 720, तो आप आराम से लिखो टोटल गुडविल इज इक्वल्स टू 7,20,000, क्लियर है। यू शेयर, आप यू का शेयर निकालो, 720 इंटू 1/6, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 120। अब यू को ये 120 कौन देगा, ऑब्वियसली सर कंटिन्यूइंग पार्टनर विच इज V एंड N। जर्नल लिख लेते हैं, V कैपिटल डेबिट, N कैपिटल डेबिट और 2U कैपिटल। तो U को ये पैसा मिलेगा 1,20,000। सर किस रेशियो में देंगे, 3:2 में देंगे। कितना कितना आएगा, 72 आएगा और 48। 3:2 में आप बांट लेना, ये आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख लोगे 2U
ठीक है, V में 72 और N में 48, बाई V बाई N आप U में लिख दो 72 और 48। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। 4 में मूव करते हैं। सबसे पहले बोला बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, तो हम एप्रिशिएट करेंगे बाई 20% विच इज 2 लाख, इसको आप लिखोगे 12 लाख। प्लांट को बोला है डिप्रिशिएट करने बाई 10%, दैट इज 80,000, आउटर में 720। फर्नीचर को रिड्यूस करने बोला है 8,000 से, अगेन डिप्रिशिएट करो 8,000 विच इज 72। प्रोविजन, तो डेटर्स देखो ऑलरेडी है 6 लाख, उस पर प्रोविजन बनाने बोला है 5%, तो 5% प्रोविजन कितना होगा 30,000 का, सीधा इसको आउटर में डालो 570। तो सर ये 4 एडजस्टमेंट तो बड़े सिंपल थे, आप पहले भी सीखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज जो कहा गया था, एक्सपर्ट को 4,000 फीस देना है, तो इससे मेरा बैंक का पैसा क्या होने वाला है, ऑब्वियसली कम होगा, तो बैंक भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले 2 प्लांट एंड मशीनरी विच इज 80 घटा था, 2 फर्नीचर 8,000 वो भी रिड्यूस हुआ था, 2 प्रोविजन विच इज 30,000, अगेन 2 बैंक, क्योंकि 4,000 बैंक का बैलेंस कम हुआ है मेरा, 4,000 वहां लाएंगे। बाई बिल्डिंग इंक्रीमेंट हुआ था 2 लाख का, तो ये था रिवोल्यूशन का पोस्टिंग, इसको बस बैलेंस करो तो आपका स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लाख माइनस करते हैं, 2 लाख से 90 में से गया 12, दैट इज 78,000, तो आपका 78 आएगा टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिवोल्यूशन प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है? पार्टनर्स कौन कौन है, वी एंड यू। रेशियो मैंने आपको पहले भी समझाया, फिर समझा रहा हूं, ऑलवेज यूज द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3/6, 2/6, 1/6। तो ये आ जाएगा 13,000, ये 26,000 और ये 39,000। तो ये थे आपके रिवोल्यूशन के प्रॉफिट। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, करने के बाद इसको ट्रांसफर कर दो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में, डेट इज 39, 26 और 13। तो ये था आपका स्टेप नंबर 4। अब मूव करते हैं हम लोग अपने 5th स्टेप में, जो बहुत ही क्रूशियल है। देखो यहाँ पे बोला क्या है, जिसके लिए मैंने सम किया, द रिटायरिंग पार्टनर। देखो रिटायरिंग पार्टनर है कौन, उम्मीद। यहां बोला गया था कि विनीत और नीति इतने पैसे लेकर आएंगे कि उम्मीद को पूरा पेमेंट कर देंगे, मतलब उम्मीद का पैसा पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, कैश में जाएगा। साथ ही साथ मेरे बैंक या कैश जो भी बैलेंस हम मेंटेन करते हैं उसमें 60,000 रुपए रहने चाहिए। अब ये चीज करेंगे कैसे सर? देखो एकदम सिंपल तरीका है, जस्ट आपको एक वर्किंग करना है। वर्किंग कैसे करेंगे, पहले आप तो इसका उम्मीद का पहले आप बैलेंस निकाल लो, उम्मीद को कितना कैश देना है अपने को, ठीक है। तो उम्मीद का टोटल करते हैं 5,50,000, 40, 120 एंड 13। तो उम्मीद को मेरे को सर 723 देना है। कितना देना है? 723। तो पहले रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकाल लिया करो और यहां लिख दो 2 बैंक 723। सर ये देना है, लेकिन ये पैसे हैं नहीं। अगर आप देखो तो मेरे बैंक में भी 66,000 ओनली अवेलेबल है। तो देंगे कहां से? तो देने का बात तो है भाई पार्टनर्स का। तो हम लोग लिखते हैं उम्मीद शेयर, या आप ऐसे लिख सकते हैं अमाउंट पेएबल टू उम्मीद, अमाउंट पेएबल टू उम्मीद। ये पहले आप निकाल लो 723, ये लिखोगे हमेशा। तो जब भी रिटायरिंग पार्टनर को पैसा ओल्ड पार्टनर्स देता है और बोलता है कुछ कैश मेंटेन करना है, तो फिर आप लिखोगे प्लस बैलेंस टू बी मेंटेन। भाई कितना बैलेंस मेंटेन करने बोला गया है सर? 60,000। तो सर जरूरत है कितनी? 783 की जरूरत पड़ेगी टोटल। लेकिन सर मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो कितना बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है वो हटा दो आप। बैलेंस अवेलेबल
तो सर बैलेंस जो अवेलेबल है वो 66 है। सबको समझ में आ गया होगा, 66 मैंने पहले ही कह दिया। तो 723 प्लस 60 माइनस 66, तो आपको चाहिए कितना? 7,17,000, इतने रुपए आपको चाहिए। ये पैसा कौन लाएगा? अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाई whom? बाई V and N। क्लियर है? तो ये पैसे लाएगा। तो कौन कितने लाएगा? तो मैं यहां कैलकुलेट कर देता हूं V और N। तो V लाएगा 717 इंटू 3/5, 717 इंटू 2/5। तो चलिए, तो ये हो गया आपका 430,200 और ये हो गया आपका 286,800। तो ये पैसे वो लोग लाएंगे। तो अगर वो लोग पैसे लाएंगे तो हम यहां पे लिखेंगे बाई बैंक। लिखोगे आप, कितने लिखोगे? 430,200 और 268। क्लियर है? अब पैसे ला रहे हैं तो ऐड भी करना होगा बैंक में। 430,200 प्लस 268,800, यहाँ 800 होगा। 268,800 माइनस कुछ पैसे सर पेमेंट भी तो हो रहे हैं। कितने पेमेंट हो रहे हैं? 723। कितने पेमेंट हो रहे हैं? 723। अब यहीं पे पता चल जाएगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखो 66 पहले से थे, फिर 430,200 आए, 430,200 आए, 268,800 आए, माइनस 723। एक मिनट, कैलकुलेशन में लगता है कहीं गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट को 717/5 इंटू 3 दैट इज 430,200 माइनस 717 करता हूँ, 286 होगा। सॉरी, ये होगा 286,800। सॉरी, यहाँ भी होगा 286,800 और यहां भी आप करोगे 286। क्लियर है? अब देखो इसका बैलेंस करोगे एग्जैक्टली कितना आएगा? 60,000। कितना आने वाला है? 60,000। ठीक है, अब आप इधर बैलेंस कर लो, सिंपल है। 9,00,000, 150, 120, 39, 430,200, टोटल करो 1639,200। यहां भी लिखो 1639,200 माइनस करेंगे 72,000 विच इज 1567,200। तो ये हो जाएगा आपका टू बैलेंस CD फॉर विनीत। अब नीति का करते हैं 7,00,000, 1,00,000, 80, 26, 286,800। तो इनका टोटल आ रहा है 1192,800। यहाँ भी आ रहा है 1192,800 माइनस 48 कर दो विच इज 11,44,800। तो ये इनका कैपिटल बैलेंस। इसको हम लोग यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल ऑफ V एंड N। लोन इस बार नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको पूरा पेमेंट कर दिया है। जस्ट अब टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से आ रहा है 27,12 प्लस 4,10,000। तो टोटल आ रहा है आपका 31,22। 31,22 यहाँ भी कर लेते हैं अपने। 12 लाख, 7,20,000, 72, 5 लाख, 5,70,000 और 60,000। टोटल यहाँ पे भी आ रहा है आपका 31,22। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे सबसे क्रूशियल पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया, जो ये पार्ट है, दैट इज द बैलेंस पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। जब इसके बाद मैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्लासेस कराऊंगा, वहाँ पे ये कैलकुलेशन काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा। तो बहुत ही केयरफुली ये दोनों सम्स लास्ट वीडियो में और इस वीडियो मैंने जो भी आपको सिखाया है, केयरफुली सॉल्व करो कि दोनों ही चीज़ें आपके बोर्ड के एग्जाम में एडजस्टमेंट के रूप में आपको देखने के लिए मिल सकती है।